पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर रिलीज कर दिए। 37 माह पर मुहित कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। एलामिया के मुताबिक इफराते ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर जोर। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा के कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। कहा मईशत की सम दुरुस्त है, महंगाई में कमी आ रही है। इंशाअल्लाह ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। वजीर आजम का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। IMF ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कश्मीर और फ़लस्तीन का मुद्दा आलमी फोरम्स पर उठा दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के मुबाहिसे में कहा सलामती काउंसिल मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तनाज़ा बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए मुसलसल और संगीन ख़तरा है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करना होगा। करारदादों पर अमल किया जाए। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर भी तशवीश का इज़हार। लबनान और गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। तिजारती और असलहे की पाबंदी लगाई जाए। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में भी वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। कहा 2 रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। सदर तुर्की ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ़ की। मुखालिफिन भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को ख़त भी लिखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र से वज़ीर आज़म की मुलाकात मुफीद थी। गर्मजोशी दोनों तरफ से है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी गई। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कॉज पर बात की। गज़ा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। इंसदाद दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली का मामला भी उठाया। सलामती काउंसिल में वज़ीर आज़म का खिताब बहुत अहम होगा। लेबनान में इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। लेबनानी वज़ीर आज़म का इसराइली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। मुकम्मल जंग छिड़ी तो गैर जानिबदार नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। सलामती काउंसिल से सीज़ फायर के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। कहा गज़ा में इसराइली जारियत के खात्मे तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 72 अफराद शहीद, 400 जख्मी। 4 रोज़ में तादाद 620 हो गई। 5 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली आर्मी चीफ ने ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे दी। इराक़ की मुसल्लह तंजीम का इसराइल के साहिली शहर इलाद पर ड्रोन हमला। होटल के करीब धमाका। न्यूयॉर्क में सदर तुर्की रजब तैयब अर्दवान की लबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। गज़ा में इसराइली सफाकियत निहत्ते शहरियों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,495 हो गई। मगरबी किनारे में जिनेन कैंप पर छापा। बमबारी से खातून शहीद, कई घर तबाह। गैर कानूनी यहूदी आबादकार एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा में घुस गए।
आप आईन के तहत काम कर रहे हैं, आप खुद मुख्तार नहीं है, पार्लियामेंट भी खुद मुख्तार नहीं है। हम आईन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आईन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाए। इस फैसले में बार बार आईन को तोड़ा गया है। पार्लियामेंट आपने नहीं बनाई, आपको पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने कहा है 17 हैं तो तुम 17 हो। आप मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज, उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? अदालती फैसले ने मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गरज बरस, कहा पार्लियामेंट गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है। जब अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला दे तो कौन ठीक करेगा? आपने पार्लियामेंट को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। अदलिया किसी एक मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई। आज आईनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। बानी पीटीआई क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? नए चीफ जस्टिस मेरिट पर ही बनेंगे। आईनी अदालत के क़याम के हक में है, लेकिन किसी एक शख्स के लिए आईनी तरमीम नहीं चाहते। फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, वसी तर कौमी मफाद में आइन साजी की जाए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिदोजहद की, लेकिन उससे जो हशर किया वो सबके सामने है। मखसूस नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है या नहीं? इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज फिर मीटिंग होगी। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर करने की तजवीज़। 2 मेंबरान का इख्तलाफ। अदालती फैसले पर मिनवन अमल दरामद का मशवरा। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम, कहा अल-यमीन गंडापुर अपना लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी को सूबे पर हमलावर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घिराव की तरकीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सवालात बोली। बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, चीन से मिलकर मुआशी मोजज़े कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। सी-पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार। मुआशी तरक्की के नए बाब का इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और ज्वाइंट वेंचर्स करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन में ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। हुकूमत का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान। IPPs चलाने वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस छोड़ दें। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का मशवरा। कहा 5 IPPs को कह दिया है हुकूमत को आपसे बिजली नहीं चाहिए। पावर सेक्टर में इस्लाहात से बिजली 10 से 12 रुपए फ़ी यूनिट सस्ती हो सकती है। अगर रूस पर एटमी रियासत की हिमायत के साथ बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इंतबाह। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा बेलारूस पर हमले पर भी यही पॉलिसी अपनाई जाएगी। चैंपियंस वनडे के पहले एलिमिनेटर में लॉयंस ने स्टैलियंस को 12 रन से हरा दिया। 263 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट। स्टैलियंस इवेंट से बाहर। लॉयंस का एलिमिनेटर 2 में जुमे को मार्क होर्स से मुकाबला होगा।